नाजीवाद। अब हम नाजीवाद के बारे में आज जानेंगे। फांसीवाद के बारे में हम जान चुके हैं, आज हम नाजीवाद के बारे में जानेंगे कि नाजीवाद कैसे प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ और क्यों नाजीवाद पार्टी का संगठन हुआ, क्या क्या कारण थे इसमें, क्या क्या विशेषताएं थी, इन सब के बारे में जानेंगे। तो नाजीवाद यह जर्मन संस्करण था। नाजीवाद जर्मन संस्करण था जिसको हिटलर ने अंतिम रूप प्रदान किया। नाजीवाद एक जर्मन संस्करण था जिसको हिटलर ने अंतिम रूप प्रदान किया। अब ये इतना कठोर और इतना क्रूर संगठन बन गया कि इसने लाखों यहूदियों को डिटेंशन कैंप माने जिंदा जलवा दिया। मतलब लाखों यहूदियों को हिटलर ने जिंदा जलवा दिया डिटेंशन कैंप में बनवाकर। और इसी के चलते यहूदी वो हर जगह असुरक्षित महसूस करने लगे और तब उन्होंने इजराइल ऐसे देश का निर्माण किया जहाँ यहूदी रहने लगे। इजराइल देश का निर्माण इसीलिए हुआ था। बहुत बहुत कारण थे यहूदी के लिए भागने का कारण। अब इन पर आरोप भी लगे कि मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने जर्मनी का साथ नहीं दिया। आरोप साबित तो नहीं हो सके लेकिन आरोप लगाए गए जरूर। अब कम जनसंख्या थी इसीलिए मतलब हावी हो गए ज़्यादा जनसंख्या वाले, और इन पर पकड़ थी, ऊंचे ऊंचे पदों पर पकड़ थी यहूदियों की। अब हम जानेंगे जर्मनी में नाजीवाद के बारे में जानेंगे। यह एक जर्मन संस्करण था। यह एक जर्मन संस्करण था। यह एक जर्मन संस्करण था। अब जर्मन संस्करण का मतलब जर्मन संस्करण था। इसको अंतिम रूप हिटलर ने प्रदान किया। इसको अंतिम रूप हिटलर ने प्रदान किया। हिटलर ने प्रदान किया। अब इसको अंतिम रूप हिटलर ने प्रदान किया। अब हिटलर ने प्रदान किया तो जाहिर सी बात है कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। तो फिर जर्मनी जो दो विश्व युद्ध का केंद्र बना रहा, कहीं ना कहीं दोनों विश्व युद्ध का केंद्र जर्मनी ही रहा, कहीं ना कहीं। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, जर्मन की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी और खाने पीने के लिए कुछ भी था, और उसे मतलब जो उसके ऊपर कर्ज लाद दिया गया उसे कर्ज चुकाना भी था। इसीलिए मतलब ये सब परिस्थिति बनी इस कारण के लिए कि उसमें नाजीवाद का उदय हो गया। इसको अंतिम रूप हिटलर ने प्रदान किया और इसको अंतिम रूप हिटलर ने प्रदान किया। अब इसको अंतिम रूप हिटलर ने प्रदान किया। यह जर्मन संस्करण था, मतलब जर्मन संस्करण था। अब इसको अंतिम रूप हिटलर ने प्रदान किया। अब इसके बारे में हम जैसे इसको अंतिम रूप हिटलर ने प्रदान किया मतलब कि जर्मन संस्करण था। अब मतलब काहे को उदय हुआ इसके बारे में देखेंगे। मेन है जो प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तब जो वहाँ का राजा था कैसर विलियम, वो भाग खड़ा हुआ। तो जर्मनी की मतलब की शासन व्यवस्था, संविधान बनाया गया, डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहाँ पर शासन किया। संविधान बनाया गया, डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहाँ पर शासन किया। अब उस संविधान को वाइमर जगह पर बनाया गया, मतलब उस संविधान का जब निर्माण हुआ तो वाइमर उस जगह का नाम था, इसीलिए उसे वाइमर गणतंत्र बोला गया। वाइमर गणतंत्र संविधान बोला गया उसे, वाइमर गणतंत्र संविधान। वाइमर जगह पर उस संविधान का निर्माण हुआ। वाइमर संविधान की सीमाएं, संविधान। अब इसमें क्या क्या कमियां थी और क्या क्या बातें थी इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि किसी देश का संविधान अगर कुछ होता है वहाँ पर तो उसकी विशेष भूमिका रहती है, उस संविधान की विशेष भूमिका रहती है।
तो मेन है ऐसे जर्मनी की विशेष भूमिका थी, क्योंकि वहाँ की धारा 48 जो थी वो कुछ खास बनाती थी उस संविधान को। उस धारा 48 आपातकाल से संबंधित थे, जो भारत में भी 352 के अंतर्गत आता है। जैसे इंदिरा गांधी ने शासन यहाँ पर 19 महीने किया, वैसे हिटलर ने उसी धारा का उपयोग करते हुए वहाँ पर आपातकाल लगा दिया और अपनी पार्टी अन्य पार्टियों को मरवा दिया, कुचल दिया, दबा दिया और अपनी पार्टी नाजी को विशेष तौर पर समर्थन मिला और एक ही पार्टी बन के उभरी। तब हम वाइमर वाइमर संविधान को देखेंगे। वाइमर संविधान धारा 48 जो आपातकाल की घोषणा करती थी, धारा 48 वाइमर गणतंत्र की जो आपातकाल की घोषणा करती थी। अब दूसरा विशेष कारण ये भी था कि 1919 से जब विश्व युद्ध खत्म हुए 1932 तक हर साल में करीबन एक सरकार बैठी, गिरी, समर्थन खत्म हुआ, बहुमत खत्म हुआ, किसी पार्टी को फुल बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, किसी भी पार्टी को फुल बहुमत प्राप्त नहीं हुआ जर्मनी में। किसी भी पार्टी को फुल बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। और 1919 से मतलब किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और 1919 से 1932 तक 18 सरकारें शासन की, मतलब 1932 तक 18 सरकारें उस पर शासन की जर्मनी में वाइमर गणतंत्र जो ऐसा हिसाब था। क्योंकि जब किसी को बहुमत नहीं प्राप्त होता था तो दो तीन पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती और 2-3 पार्टियां अपनी, जब एक आध दो पार्टी अपनी हाथ खींच लेती तो उसका बहुमत खत्म हो जाता था। इसीलिए वहाँ पर काफ़ी सरकारें बनी, काफ़ी सरकारें गिरी और 1919 से 1932 तक 18 सरकारें ने शासन की। 1919 से 1932 तक 18 सरकारें शासन की। 1919 से 1932 तक 18 सरकारें शासन की और 1933 में हिटलर को बहुमत मिला। मतलब वो पार्टी में जब वो लड़ा चुनाव हिटलर तो उसे हर पार्टी से सबसे ज़्यादा वोट मिली, इसीलिए उस पार्टी का बोलबाला हो गया। और फिर 1933 से 1944-45 तक हिटलर छाया रहा, करीबन 11 साल, क्योंकि 44-45 तक जर्मनी आत्मसमर्पण कर चुका था और अब बारी जापान की थी, वो भी आत्मसमर्पण 45 में करती है। वो भी आत्मसमर्पण कर दिया। अब 1919 से 1932 तक 18 सरकारों ने शासन किया। अब 18 सरकारों के बाद मतलब कोई ऐसी विशेषताएं नहीं थी कि हर पार्टी को जो सरकार बन जाए उसे काफ़ी टाइम चलाना सके और तुरंत उस पार्टी का हाथ खींच लेना, ये भी कुछ ऐसी विशेषताएं नहीं थी। अब हम देखेंगे कि मतलब कि नाजीवाद, ये नाजी पार्टी इतनी शक्तिशाली कैसे हुई और फिर क्या क्या कारण थे जो जर्मनी को इस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिए। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था जो वारसराय की संधि थी। अब वारसराय की संधि इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि वो जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले
फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले यूरोप की शक्ति में अहम भूमिका निभाता था, उस जर्मनी को, मतलब कि उस जर्मनी को 1919 के बाद इतना अपंग कर दिया गया कि वो चलने लायक ही नहीं रह गया। मतलब अपंग का मतलब चलने लायक नहीं रह गया, इसका मतलब ये हो जाता है कि जाहिर से तौर पर या साफ तौर पर कि उसकी सैन्य क्षमता कम कर दी गई, पनडुब्बी हटा लिया गया, कारखाने बंद कर दिए गए, और फिर मतलब जहाज़ों को रखने का सिलसिला भी बंद कर दिया गया, और कोयले के खदान को फ्रांस को दे दिया गया। ये सब सीमित कर दी गई, और भारी भरकम 6 अरब रुपए, जो उस ज़माने में काफ़ी हो जाते, 6 अरब से भी ज़्यादा रुपए, जो उस ज़माने में काफ़ी हो जाते हैं, और इतने लोग जर्मनी के मारे भी जा चुके थे। अब वायसराय की कठोर, वायसराय की संधि, वायसराय की संधि, वायसराय की संधि। अब वायसराय की संधि इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जर्मनी की नौसेना और मतलब नौसेना को कमज़ोर कर दिया गया, सैनिकों की संख्या 1 लाख सीमित कर दी गई। जर्मनी की नौसेना सेना कमज़ोर कर दी गई, और सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या 1 लाख सीमित कर दी गई, 1 लाख सीमित कर दी गई। भारी भरकम कर्ज लाद दिया गया, भारी भरकम कर्ज लाद दिया गया। भारी भरकम कर्ज लाद दिया गया। जर्मनी की संख्या, सैनिकों की संख्या सीमित कर दी गई, भारी भरकम कर्ज लाद दिया गया, मतलब भारी भरकम कर्ज लाद दिया गया। अब आप पूछेंगे कि जब इतना सब कुछ हो गया तो हिटलर का उदय और पहले हो सकता था, मतलब और पहले हो सकता था। तो जाहिर सी बात है, ये भी बात सही है कि और पहले हो सकता था। क्यों 13-14 वर्षों के बाद हिटलर का उदय हुआ, ये भी सही बात है। पूछने वाले सब और इसे समझने वाले ये बात ज़रूर समझेंगे कि हाँ, इतने वर्षों बाद हिटलर का उदय क्यों हुआ। क्योंकि जब हिटलर युद्ध हो चुका था, उसे वीरता के लिए आयरन क्रॉस भी प्रदान किया गया। आयरन क्रॉस का मतलब उसे लड़ाई के लिए आयरन क्रॉस प्रदान किया गया। और वो घायल पड़ा जब हॉस्पिटल में, मतलब अस्पताल में, जब उसने घोषणा कर दी, उसने घोषणा की वो मतलब कि बदला लेकर रहेगा, तब उसने नाजी पार्टी का गठन किया। और नाजी पार्टी मतलब वहाँ के संविधान में और वहाँ पे तुरंत शासन करना तुरंत बस की बात तो है नहीं। जब उसने बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान होने लगा तो उसने नाजी पार्टी का गठन किया। और नाजी पार्टी का गठन किया, जब नाजी पार्टी का गठन हो गया तब उसने मतलब भाषणों में और अन्य जगहों पर नाजी पार्टी और वायसराय की संधि को बार बार अवलोकन करता था, बार बार उसे दोहराता था। इससे वहाँ की जनता को मनोविज्ञान के जरिए उसने अपने ओर आकर्षित किया। और कुछ दिनों के बाद उसकी नाजी पार्टी मजबूत हुई और उसने एक बार तख्ता पलट करने की भी कोशिश की, सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया और हिटलर 2 साल करीबन जेल में रहा। और जेल में उसने अपनी पुस्तक मीन कॉफ पुस्तक लिखी। हिटलर ने मीन कॉफ पुस्तक लिखी, जो इस समय नाजी हैं, ये अपनी गीता और रामायण और कुरान की तरह मानते हैं। मीन कॉफ को नाजी लोग गीता और कुरान की तरह मानते हैं। मीन कॉफ को इन सब पुस्तक लिखी और उसके बाद
वो छूटा वहाँ से जेल से, उसके बाद फिर पार्टी का गठन किया और फिर दल बल के साथ मतलब कि प्रचार वचार किया। उसके बाद 1933 के चुनाव में उसे मतलब हर पार्टी से ज़्यादा वोट मिले और तब वहाँ के राष्ट्रपति ने हिटलर को आमंत्रित किया प्रधानमंत्री के पद के लिए। हिटलर को आमंत्रित किया प्रधानमंत्री के पद के लिए, तब उसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया और धारा 48 का उपयोग करते हुए हिटलर ने आपातकाल लगा दिया। अब भारी भरकम कर्ज से लाद दिया गया, मतलब वर्साई की संधि के जरिए भारी भरकम कर्ज से लाद दिया गया और मतलब कि आर्थिक कर्ज, मतलब कि अन्य देशों को भी जर्मनी क्षति आपूर्ति, मतलब जो क्षति आपूर्ति हुई, मतलब प्रथम विश्व युद्ध का कारण जर्मनी को ठहराया गया। प्रथम विश्व युद्ध का कारण जर्मनी को ठहराया गया। प्रथम विश्व युद्ध का कारण जर्मनी को ठहराया गया, जिससे क्षतिपूर्ति अन्य देशों को देनी पड़ी। अन्य देशों को देनी पड़ी और कोयले की खदान को फ्रांस को दे दिया गया। क्षतिपूर्ति अन्य देशों की देनी पड़ी और जर्मनी की भूमि पर अन्य देश के सैनिक कुछ दिन तक छाए रहे। और मतलब कि जब ये 1914 साल में बहुत कुछ कम किया गया, रुपए को कम किया गया, जर्मनी की भूमि से सैनिकों को हटा लिया गया, लोकार्नो की संधि के माध्यम से रुपए को कम किया गया, मतलब डॉलर जो वहाँ चलता था जर्मन में उसको कम किया गया। और उसके बाद उसे राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बनाया गया। जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बनाया गया। जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बनाया गया। ये वार्साई की कठोरता की संधि के कारण है। अब आर्थिक संकट, मतलब जब जाहिर सी बात है कि नाजीवाद का उदय यानी हिटलर का उदय के लिए ये सब कारण जिम्मेदार जरूर थे। आर्थिक संकट सबसे बड़ा जिम्मेदारी थे। आर्थिक संकट और आर्थिक संकट की बात इसलिए है क्योंकि जब भारी भरकम कर्ज लेकर जर्मनी अन्य देशों ने जर्मनी को कर्ज उपलब्ध कराया। अन्य देशों के वही इंग्लैंड और फ्रांस ने अमेरिका से जर्मनी को कर्ज दिलाया और उस कर्ज के माध्यम से वो यूरोप के देशों का क्षतिपूर्ति देने को कर्ज मंगाया, मतलब देने के लिए कर्ज, मतलब जर्मनी को दिया कि कर्ज अमेरिका देगा तो जर्मनी को देगा, जर्मनी यूरोप के अन्य देशों का कर्ज देगा। इससे वहाँ की मुद्रा की कमी हुई, मतलब मुद्रा की वैल्यू गिर गई और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। अन्य देशों को क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। अन्य देशों को क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, जिससे मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। जिससे वहां की मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। अब जिससे वहां की मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, आर्थिक संकट में ही हो जाता है। मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, क्षतिपूर्ति अन्य देशों को देनी पड़ी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का कारण जर्मनी ही था, ये ठहराया गया जब देशों के द्वारा। तो इससे भी और कुछ प्रभाव पड़ा कि मतलब कि मुद्रा की वैल्यू कम हो गई और वहाँ पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही थी और खाद्यान्नों को भी फ्रांस को दे दिया गया 20 साल के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं साम्यवाद का खौफ।
साम्यवाद का खौफ। साम्यवाद का खौफ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब 1932 के चुनाव में 1932 के चुनाव में साम्यवाद को 89 सीटें प्रदान हुई, जो काफ़ी थी। 1932 में साम्यवाद को 89 सीटें प्रदान हुई, जिससे पूंजीपति डर गए, जिससे पूंजीपति डर गए। 89 सीटें प्रदान हुई जिससे पूंजीपति डर गए, और हिटलर ने अन्य वर्गों को भी समर्थन हासिल किया, क्योंकि जब यहूदी विरोधी भावनाएं चलने लगी तब यहूदियों को कारखाने से, बड़े पदों से और अन्य चीज़ों से निकाला जाने लगा, और इससे जर्मनी के गरीब तबके के लोगों को उस नौकरी पर रखा जाने लगा, जिससे वह गरीब तबका भी हिटलर के साथ हो गया, और हिटलर ने इससे बहुत सी सुधार लागू किए, जिससे भी अन्य तबके उनके साथ हो गए, और साम्यवाद के खौफ पूंजीपति डर गए, और वह हिटलर को हर प्रकार से साथ देना चाहते, हर प्रकार से साथ देना चाहते थे, हिटलर को हर प्रकार से साथ देना चाहते थे। अब हिटलर को हर प्रकार से साथ देना चाहते थे तो जाहिर सी बात है कि मतलब साम्यवाद का खौफ उन्हें बहुत लग गया। अब हिटलर को हर प्रकार से साथ देना चाहते थे। अब इसके बाद देखते हैं कि साम्यवाद का खौफ हो गया, अब हिटलर वैसे इनका साथ पा गया, पूंजीपति और मजदूर वर्ग का भी साथ पाया। अब उसके बाद हम देखते हैं यहूदी विरोधी भावनाएं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहूदियों को कत्लेआम, डिटेंशन कैंप में भेजना, देश से निकालना, ये सब आम बात हो गई, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन भी एक यहूदी थे और उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन। यहूदी विरोधी भावनाएं यहूदी विरोधी भावनाएं। अब यहूदी विरोधी भावनाएं में जर्मन जनता यह कहती थी जर्मनी की हार यहूदियों की वजह से हुई। अब यहूदियों की वजह से हुई, इसका मतलब क्या है? क्योंकि जर्मन जनता जब ये कहती थी कि जर्मनी की हार यहूदियों की वजह से हुई, तब उसका एक कारण भी था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूंजीपति यहूदी, मतलब जो वहाँ पर यहूदी थे वो सब तबके घराने, बड़े घराने से लोग रहते थे, तो वो कहते थे कि इन्होंने जर्मनी का साथ नहीं दिया, यहूदियों ने जर्मनी का साथ नहीं दिया, जिससे जर्मनी की हार हुई। अब बात कुछ भी रही हो, लेकिन ये बात कहते थे। अब यहूदी विरोधी भावनाएं जब ऐसा छाने लगी, नाज़ी दल का निर्माण होने लगा, यहूदी विरोधी भावनाएं छाने लगी, डिटेंशन कैंप में भेजा जाना इनका हो गया, और इन्हें अन्य देशों से मतलब पलायन भी सहन कर अन्य देशों में भागना पड़ा,
और बहुत से यहूदी छोड़कर अमेरिका अन्य यूरोप के अन्य देशों में चले गए। सेना और नौकरशाही। सेना और नौकरशाही का मतलब हो गया कि जब जर्मनी की जब जर्मनी की सेनाओं को सीमित कर दिया गया, मतलब जब जर्मनी की सेनाओं को सीमित कर दिया गया। सेना नौकरशाही। सेना नौकरशाही। सेना नौकरशाही। जब जर्मनी की सेनाओं को सीमित कर दिया गया तो वहाँ पर कोई चीज़, मतलब जब 1 लाख संख्या सीमित कर दी गई तो जाहिर सी बात है कि कम हो गए, मतलब सैनिकों की संख्या कम हो गई और बहुत से असैनिक हो गए। तो सेना और नौकरशाही मतलब कि हिटलर ने घोषणा की वो निशस्त्रीकरण को हटा देगा और शस्त्रीकरण प्रारंभ कर देगा। हिटलर ने घोषणा की हिटलर ने घोषणा की हिटलर ने घोषणा की कि वह शस्त्रीकरण प्रारंभ कर देगा। हिटलर ने घोषणा की वह शस्त्रीकरण प्रारंभ कर देगा। शस्त्रीकरण का मतलब होगा कि जो यूरोपीय देश थे जो जीते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उन्होंने जर्मनी को ऐसे ऐसे चीज़ों में बांध दिया, जैसे 1 लाख संख्या सीमित हो गई, कोयला खदानों को फ्रांस को दे दिया गया 20 साल के लिए, और नौसेना को हटा दिया गया। और जो मतलब जीते हुए थे वो मतलब जीत गए, उन्होंने जर्मनी की भूमि पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। जब ये सब 33 तक समय आया तो कुछ चीज़ों में बदलाव हो चुका था और हिटलर ने घोषणा की वो शस्त्रीकरण प्रारंभ कर देगा, जिससे वहाँ की मतलब कि युवाओं को जर्मनी की सेना में भर्ती होने का मनोबल प्रदान हुआ, जिससे वहाँ के युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिला। जिससे वहां के युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिला। हिटलर ने घोषणा कर दी वह शस्त्रीकरण प्रारंभ कर देगा। अब देखते हैं कि नाजी दल है वो स्वयं सेवक दल का गठन सहायक कर रहे हैं। स्वयं सेवक दल का गठन अब स्वयं सेवक दल का गठन का मतलब ये हो जाता है कि जब हिटलर ने इस दल का गठन किया तब उसने मतलब कि जब ये दल का गठन किया कि ये दल जब भाषण देते थे तो नाजी मतलब ये दल जब किसी जगह भाषण देते या किसी जगह रहने का प्रबंध करते तब उनकी सुरक्षा के लिए नाजी दल का गठन किया गया। स्वयं सेवक दल का गठन किया गया। दल का गठन किया गया और उसकी सुरक्षा के लिए नाजी दल का गठन किया गया। नाजी या नात्सी दल का गठन किया गया।
नाजी या नाजी दल का गठन किया गया। नाजी या नाजी दल का गठन किया गया। हम वायमर गणतंत्र के बारे में देखें, हम नाजीवाद के बारे में देखें कि नाजीवाद का प्रारंभ कैसे हुआ। हम जर्मन संस्करण, यहूदी विरोधी भावनाएं, आर्थिक संकट और स्वयं सहायक दल और वायसराय की संधि के बारे में देखें। ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये नाजी या नाजी दल था, उसे बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ था, कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ें का हाथ था। अब अगले चरण में हम देखेंगे कि हिटलर की गृह नीति। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।